बौखलाया पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा से सावधान, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार ये जो जंग हो रही है, इस बार ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, ये जितनी ज़मीन पे हवा में लड़ी जा रही है उससे कई ज़्यादा सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। प्रोपेगेंडा का वार है और जिसमें पाकिस्तान सारी हदें पार कर रहा है। वहाँ के कई अकाउंट्स इन नंबर थाउजेंड्स में जिन्हें ब्लॉक किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आप सब कुछ ब्लॉक कर दें ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए भारी प्रोपेगेंडा चल रहा है, गलत सलत जानकारियाँ, गलत तस्वीरें एआई के इस्तेमाल से या किसी और तरीके से और कुछ का कुछ दिखाना, गलत रिपोर्टिंग और भ्रमित करना लोगों को, पुराने प्लेन क्रैश के वीडियो डालना, पुरानी चीज़ों को बताना और पूरी तरह से फेक न्यूज़ का कारोबार है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कुछ अकाउंट से शामिल हो ऐसा नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जो उनकी सत्ता है, जो कि कठपुतली सत्ता है, उसके बड़े बड़े किरदार भी उसमें शामिल है, चाहे वो उनके रक्षा मंत्री हो, चाहे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, फिर उनके प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो सब तरफ से ये इंफॉर्मेशन की वॉर लड़ी जा रही है और आज इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा की वॉर है ये हमें लूज नहीं करनी है। बाकी हमारी सेनाएं संभाल लेंगी, लेकिन इस वॉर को आपको और हमें भी लड़ना होगा। तो चलिए, इस लड़ाई की तैयारी कैसे की जाएगी, उसे समझ के, उसे जान के, उसे पहचान के और फिर उसे नष्ट किया जाएगा। और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। तो हम स्वागत कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया साहब का, साथ ही जुड़ रहे हैं टेक डिफेंस के सीईओ सनी वाघेला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश, सबसे पहले जो मैंने कहा, इनफैक्ट आपने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख ही ली होंगी पिछले, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और तब से अब तक इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा, इतनी गलत जानकारियाँ, इतनी दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से आई और इनफैक्ट उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जी विपिन जी, ये एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नहीं चालू है, जब से पहलगाम के अटैक्स हुए तब से ये चालू है। और हमें पता था कि ये एक ऑपरेशन के बाद तो उल्टा ये मल्टीप्लाई होएगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ऐसा हो रहा था कि दिन में 4-5 बार आ रहे थे, अब ऐसा हो रहा है कि हर घंटे में से 5-6 फेक न्यूज आ रहे हैं। और बाकी जहां तक बात रहती है कि ये कहां से है, तो आपने तो ऑलरेडी उस मुल्क का नाम ले लिया है, पाकिस्तान। लेकिन उनके साथ ही ये जो बाकी जो लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स है, वो बाकी मुल्कों से भी ये बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है। और हैरानी इस बात की है कि जैसे आपने कहा था कि गवर्नमेंट उसको नीचे ला रही है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट उसको नीचे लाए, हमारे यहाँ के लोग जो हैं, ये लोग ही इतना जल्दी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। पता नहीं किस चीज का रेस लगा हुआ है कि उनको ये दिखाना है, मैंने पहले भेजा, मैंने पहले भेजा। कोई अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहा है, कोई उसको फैक्ट चेक नहीं कर रहा है कि भाई तुम क्या आगे भेज रहे हो, वो सही है कि नहीं है। आपने देखे होंगे। फिर आज भी इसके लिए गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने भी एक अभी जैसे एडवाइजरी इशू कर डाला है, जहां पे उसने सबको कहा है, खाली सिर्फ ऐसा नहीं है, न्यूज चैनल्स को कहा है, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कहा है और इंडिविजुअल्स को भी कहा है कि प्लीज कोई भी चीजें, स्पेशली जो डिफेंस रिलेटेड है, जहां पे आप दिखा रहे हो कि जैसे मिलिट्री के जैसे कोई मतलब पूरा कुछ जा रहा है, हमारी टैंक्स जा रही है या फायरिंग हो रही है, प्लीज वो मत दिखाइए। क्योंकि हमने ये नहीं भूलना चाहिए, हर ये इंफॉर्मेशन जब हम आगे भेज रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा मीटा डेटा भी चला जाता है, जैसे कि लोकेशन हो गया, टाइमिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया। और इसका जो है एक अंजाम हम इसके पहले भी देख चुके हैं, और वो था जब 26/11 जब बंबई में जब अटैक्स हुए थे, तब बाहर जाके लोग कैसे हर पल पर का मतलब हर मोमेंट की जो इंफॉर्मेशन दिखा रहे थे, उससे जाके जो उस मुल्क में बैठे थे उनको पूरा सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस चीज का भी एग्जाम्पल लिया है और कहा है कि प्लीज आप ये सारी चीजें नहीं कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है नहीं है, आपके पास वो टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो प्लीज आप और मुश्किलें मत बढ़ाइए। और इससे एक चीज मैं कहता हूं, क्योंकि मैं इतने सारे डिफेंस फोर्सेस में गया हूं, मैं इनको ट्रेनिंग देता हूं वगैरह, जो भी ये टॉक्स देता हूं साइबर रिलेटेड, तो वो यही कहते हैं कि यार एट द टाइम ऑफ वॉर द ओनली थिंग वी एक्सपेक्ट कि लोग हमारा मोरल डाउन नहीं करे। ये हमको ये जो फेक न्यूज आगे बढ़ाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। तो अच्छा है आप ये शो कर रहे हैं और हमने इस पे और बात करनी चाहिए। विपिन जी,
बिल्कुल, तो अभी हम ये भी देखेंगे कि फिर ये फैक्ट चेकिंग कैसे होती है। लेकिन सनी, बहुत ज़्यादा जैसे रितेश भी चर्चा कर रहे हैं कि, और दूसरा एक देखिए ट्रैप ये बनता है कि एक तो जो आदमी फेक न्यूज़ फैला रहा है, अब ये बहुत कुछ हम पे भी निर्भर करता है कि हम कुछ तो उसमें कॉमन सेंस लगाएं। हम इतनी हड़बड़ी, पहला तो उसका जो ट्रैकर है फैक्ट चेक तो बाद में होगा, लेकिन एक चीज़ प्रिवेल करती है आई थिंक, वो है कॉमन सेंस। कल भी एक पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़, जब कल रात में एक्शन हो रहा था तो चल रही थी और लोगों ने आओ देखा ना ताओ उसको चला दिया। कल कुछ इंडियन आर्मी के भी बहुत सारे डमी हैंडल्स हो जाते हैं, लोग बना लेते हैं, शैडो अकाउंट्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, उस पर कुछ किसी ने लिख दिया, किसी ने आओ देखा ना ताओ वो सीधा बोल दिया या आगे बढ़ा दिया। मुझे लगता है सबसे पहली दीवार है कॉमन सेंस की होती है, जो अक्सर मिस हो जाती है। आप सोच तो लीजिए कि क्या ये चीज़ घटी भी होगी, क्या ऐसा हुआ भी होगा, क्या ये बात कही भी होगी, क्या भारतीय सेना का कोई हैंडल ऐसा कह देगा कि आज रात पाकिस्तान खत्म ही कर देंगे, नक्शा मिटा देंगे। मेरे को नहीं लगता इस तरह की बात कभी भी किसी सरकारी मीडिया से या सरकारी हैंडल से, माफ कीजिए मीडिया नहीं, सरकारी हैंडल या किसी सरकारी विभाग से कभी भी आएगी। करेक्ट, आपकी बात बहुत ही वैलिड है। बट जैसे रितेश भाई ने बोला कि कॉमन सेंस जो है, अब कॉमन सेंस कहाँ पे मिस हो जाती है, हमें उसका भी एक बहुत ही अंदाजा लगाना है। जब 26/11 और जब होता था, तब ऐसे कोई अकाउंट होते थे तो हम पता कर पाते थे कि ये फेक अकाउंट है। पर अब क्या हो चुका है कि अब फेक अकाउंट जो होता है वो भी 800 रुपये या 1200 रुपये दे के, अगर आप मानो कि एक्स हो तो उसमें आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, और वो अमाउंट दे के वो वेरीफाइड अकाउंट बना लेते हैं। सो द डिफरेंस इज राइट नाउ कि अगर हम हमारी कॉमन सेंस लगाते हैं तो भी द प्रॉब्लम है कि लोग, वो वेरीफाइड अकाउंट है तो उसको थोड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं और तुरंत ही फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमें क्या देखना है कि हमें वो अकाउंट में जाके एक बार देखना है कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में जो जो चीजें अवेलेबल है या तो जो जो चीजें है, राइट। मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है कि उन लोगों ने अपना रिलीजन बदल के, राइट, कोई ऐसे नाम के इंडियन नाम से वेरीफाइड अकाउंट करके तो सब माहिती वहां से फैला रहे। तो हमें ये देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर, और उसमें दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है। दो पर्टिकुलर हैशटैग जो है ना, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग आएंगे। मतलब लाहौर के बारे में भी एक हैशटैग होगा, इंडिया पाकिस्तान बारे में भी हैशटैग होगा, पाकिस्तान के फेवर में भी होगा और इंडिया के फेवर में भी होगा। तो आपको एक चेक करना है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग हैशटैग है, ये पर्टिकुलर हैंडल जो है वो लगता तो इंडियन कोई बंदे का है, बट ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग स्प्रेडेड इज ऑल अगेंस्ट इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हो, PIB फैक्ट चेक करके जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस हैंडल पे जाके आप चेक करो। डीप फेयर स्कैनर है, उसके जाके आप चेक करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप बहुत ही सिंपल तरीके से उसको चेक कर देखो। कोई भी फेक वीडियोस या कोई भी फेक न्यूज होगा ना, तो मैं 110% बोलता हूं कि वो पर्टिकुलर वीडियो एकदम धुंधला होगा। वो नहीं चाहते कि आपको एक्चुअल में ओरिजिनल वीडियो मिले, बट आपको समझना है कि आज के जमाने में एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन एंड विच आर हैविंग अ हाई रिजोल्यूशन कैमरा। तो ऐसे एकदम धुंधले वीडियो कैसे आते हैं? तो अगर कोई धुंधला वीडियो है, अगर उसमें कोई वॉइस ओवर है और वॉइस ओवर भी डिस्टोर्टेड है, तो आपको समझ जाना है कि ये फेक वीडियो है और उसको आपको ट्रस्ट नहीं करना है। तो आपको सबसे बड़ी जो बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि वेरीफाइड जो है उसको वेरीफाइड मान के, आप वो न्यूज वेरीफाइड मत समझो। वो न्यूज अनवेरीफाइड हो सकता है और उसके लिए आप जाके एक बार चेक करो। रितेश जी, जो वेरिफिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है जो सनी बोल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि अरे देखिए ना, ये तो वेरीफाइड अकाउंट है, इसमें तो मतलब वो ट्रस्ट का निशान बन गया। अब तो आपको क्या मालूम है, या मालूम भी है तो आप कहाँ ध्यान देने कि 1100 रुपये में कोई भी वो नीला टिक खरीद सकता है। तो अब क्या बोले, प्लेटफॉर्म का इशू है या मस्त साहब ने उसको क्या कर दिया है, खैर वो अपने आप एक अलग मसला है। लेकिन जो ये बात है, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है। अब इसको आप कहिए कि प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम्स हैं या हम एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है सर कि 100 में से एक आदमी, सब बता दीजिए कि PIB की साइट पर जाइए, या अभी सनी भाई दूसरी वेबसाइट बता रहे थे कि वहाँ से चेक कीजिए, स्कैनर लगाइए, लोग नहीं करते, नहीं करते। क्या करिएगा इस बात का? जी विपिन जी, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि थोड़े अपने, ये सवाल रितेश से, मैं आऊँगा सनी आपके पास। प्लीज प्लीज। हाँ जी विपिन जी, आपने एकदम सही कहा कि लोग नहीं करते, क्योंकि हुआ क्या पड़ा है ना, ये लोग जैसे हमारे यहाँ अग्निवीर है ना, ये लोग अपने व्हाट्सएप वीर बन के बैठे हुए हैं।
इन्हें ऐसा लगता है कि उनको एक है ना किक मिल जाती है कि देखो मैंने ये इंफॉर्मेशन आगे भेज दी है, मैंने सबको बता दिया है, कराची पोर्ट पे हमने हमला कर डाला है, मैं पहले बताऊं वहां के मतलब पाकिस्तान के उन्होंने हार मान ली है। तो ये जो इनको जो किक मिलती है ना, ये फर्स्ट मैं पहले बताऊं, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। हाँ, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो लोग यही कहते हैं कि यार भाई तुम हमारे है ना, और मतलब हमारा दिमाग मत खराब करो। गवर्नमेंट भी थक चुकी है बोल बोल के, रात दिन रात वो यही कर रही है कि भाई पूरा टाइम फैक्ट चेक करती बैठ रही है। तो हमारे पास भी एक हमारा हथियार है, और वो हथियार यही है सबके पास। हम जितने भी मतलब लगभग 140 करोड़ है, उसमें से तो 100 करोड़ के पास तो ये हथियार है, क्योंकि लगभग हम 100 करोड़ लोग अभी इंटरनेट पे आ चुके हैं। तो ये एक हथियार अच्छी चीज के लिए यूज कीजिए, ये इसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए कीजिए कि नहीं मैं आगे नहीं भेजूंगा। और मुझे लगता है ये तब तक बंद नहीं होएगा जब तक सरकार है ना सही में मतलब पुलिस को कहेगी कि आप आइए, मतलब आप जाइए, और जो भी ये फेक न्यूज आगे भी फैला रहा है ना, आप उनको भी अरेस्ट कीजिए। जहां तक बात होती है कि हाँ ये कहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर भी रोक लगानी है। इसके लिए आपने जैसे देखा होगा 8,000 अकाउंट्स को वो कर डाला है। आप बाकी चीजों में इतने आगे आ गए हो, आप ड्राइवरलेस कार्स बना रहे हो, आप स्पेस पे जा रहे हो, आप सब कुछ जा रहे हो, आप इतना वेरीफाई नहीं कर सकते, आपके एल्गोरिथम्स या आपका सिस्टम इतना नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात रितेश भाटिया साहब, आपने सही कहा कि ये जो कंपनियां हैं जो करोड़ों डॉलर्स कमाती है इससे, प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रखा है उन्होंने, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या ये उनका काम नहीं है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर इस चीज को आने ही ना दें? आपने सही कहा कि दुनिया जमाने की टेक्नोलॉजी आपने विकसित कर ली, आपने अरबों रुपए खर्च करके ऐसा एआई वैसा एआई हल्ला मचा के रखा है, लेकिन आपका एआई किस काम का है? 2 कौड़ी का है, वो अगर फैक्ट चेक करके गलत न्यूज को हटा नहीं सकता प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल सही बात है जी विपिन जी। तो यह और दूसरा, अभी तक तो हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि हाँ ये अभी जो हमारा जो लड़ाई है वो साइबर से भी है, लेकिन ये मत भूलिए एक 5वां एलिमेंट भी अभी आ गया है, और वो है एआई का। अगर आप देखोगे अब आगे जाके क्या होने वाला है, आगे जाके, और ये कुछ ही दिनों में होएगा, आपको बहुत सारे वॉइस नोट्स आएंगे, आपको वीडियोज आएंगे जो सारे के सारे एआई जनरेटेड रहेंगे। कहीं पे भी जैसे मान लीजिए वापस से अगर वर्क फ्रॉम होम की गुंजाइश हो गई है कहीं पे, तो बॉसेस अपने लोगों को फोन करके बोल रहे होंगे कि मेरे को मतलब बैंकिंग के डिटेल्स दे दो, मेरे को एक पेमेंट ट्रांसफर करनी है, या तो ये पेमेंट ट्रांसफर कर डालो, या तो क्रेडेंशियल दे दो। बहुत सारे सरकारी लोगों पे भी ये होएगा, जहां पर उनके जो सीनियर्स है, और ये काफी ज्यादा हो सकता है, ये मिलिट्री में भी हो सकता है, तो डिफेंस फोर्सेस को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इस पे ही 4 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, लैंड, सी, एयर और साइबर। ये 5वां एलिमेंट को भी नजर मतलब ध्यान में रखिए और नजरअंदाज मत कीजिए, और वो है एआई, डीप फेक्स और वॉइस क्लोन्स। वो सबसे खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने रियलिस्टिक होंगे कि आपका कोई भी फैक्ट चेक उसको चेक नहीं कर पाएगा। विपिन जी, तो फिर क्या किया जाए सनी इस चीज का? देखिए ये तय बात है, आप सिगरेट के डब्बे पर कितनी भी वैज्ञानिक चेतावनी लगा लीजिए, आप उसके ऊपर उसको काला बना दीजिए, उसमें करंट डाल दीजिए, जिसको पीनी है वो पी के रहेगा अनटिल अनलेस कि उसको बेचना बंद ना कर दिया जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, तो इसका कोई उपाय तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि लोग जाके फैक्ट चेक करेंगे, वो तो पूरा एल्गोरिदम ही, पूरा सोशल मीडिया इस आधार पर खड़ा है कि वो आपको किक देता है, और वो किक उसको मिल रही है, बाकी उनका धंधा चल रहा है। क्या उपाय है इसका? वरना हम सिर्फ बातें करेंगे, आधे घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं कि हर एक सोशल मीडिया को, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को प्रायोरिटी रिपोर्टिंग टूल दिया होता है कि अगर कोई भी अकाउंट है उसको प्रायोरिटी रिपोर्ट करो। पर वो प्रायोरिटी अभी जो 8,000 अकाउंट की हो गई कि 8,000 अकाउंट उन्होंने ब्लॉक करने को बोले, बट ये प्रायोरिटी को है ना एकदम इमीडिएट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी जैसी कोई चीज आती है तो गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म से बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को या तो अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से बात करना पड़ेगा कि कुछ भी करो बट इसको कहीं ना कहीं से आप कोई मैसेज दो, कहीं ना कहीं से आप नोटिफिकेशन दो, या तो कहीं ना कहीं से आप उसको तुरंत ही ब्लॉक करो। तो मैं मानता हूं कि इमीडिएट रिपोर्टिंग करके अगर इसको किया जाए, देयर इज अ सेपरेट टीम और कमांड कंट्रोल सेटअप किया जाए साइबर का, राइट, कि ये पर्टिकुलर जो साइबर कमांड है जो ये सारी चीजें देखेगा, और ये जैसे ही आता है, जैसे ही कोई ट्रेंडिंग में आता है, जैसे ही अगर कोई वीडियो कहीं पे भी सर्कुलेट होता है तो वो तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि एआई भी है,
हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स भी है, बट जब तक सोशल मीडिया प्रोवाइडर का हमें पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं मिल जाता, उनके नोडल ऑफिसर्स का पूरा हमें प्रायोरिटी नहीं मिल जाता कि नहीं नहीं अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट आया है तो देन इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली इन द सेकंड्स एंड नॉट टू बी टेकन इन द मिनट्स एज वेल। तो मैं मानता हूं कि इसको हम प्रॉब्लम को जड़ से नाबूद तो नहीं कर सकते, पर हम एक ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि जो लोग करने वाले हैं वो उनकी जो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है या तो जो पोस्ट करने की है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे उनका मोरल टूट जाएगा कि अभी मैं नहीं करूंगा या तो अभी मैं कम करूंगा, बिकॉज मेरा कोई भी वीडियो कोई भी चीज मेरा यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। तो मैं मानता हूं अगर ये चीज की जाए द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एज वेल एज इमीडिएट रिपोर्टिंग, तो देन दिस हैज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी कैन गेट ऑन। और देखिए रितेश, क्या है, आज हम इस चैनल पे बैठे हैं, आप 3 लोग हम बात कर रहे हैं, क्या हम यहाँ कोई भी मनगढ़ंत बात करके निकल जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा? नहीं कर सकते। इस बात को मैं भी समझ रहा हूँ और आप तो जो लोग आए हैं वो भी, और ये पूरे एक सिस्टम से आया है कि पूरा एडिटोरियल बोर्ड है, हाँ, किसी ने डिसाइड किया है कि रितेश जी को बुलाना है, सनी साहब को बुलाना है। क्यों? क्योंकि देश के 2 बड़े एक्सपर्ट हैं, लोग उनको जानते हैं, उनकी बात पे भरोसा रखते हैं, उनका एक क्रेडिबल रिकॉर्ड है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका अपना एक रिकॉर्ड है, यहाँ से जो बात जाएगी और उन सबके ऊपर हम एक लॉ से बंधे हुए हैं। देश का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उसका अपना लॉ है, कई बॉडीज़ हैं जो गवर्न करता है। अब दिक्कत यह है कि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं ना, उसको ना कोई गवर्न करता है, ना उसका कोई लॉ है, ना कोई उसका आगा है, ना कोई उसका पीछा है, बस वो चले जा रहा है। क्या यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं? मतलब आप इतनी बड़ी साइबर फोर्स खड़ी कर लीजिए, अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, जस्ट इसलिए कि किसी ने कुछ ऐसा बना दिया है जिसमें सिवाय सिरदर्दी के और कुछ नहीं है, अब आप उसको पकड़ते रहिए। यही वो बातें हैं जो हम जब साइबर क्राइम की बातें आते हैं, रितेश जी आपको बुलाते हैं, वहां पर भी वही प्रॉब्लम है। और अब युद्ध हो गया है या युद्ध जैसी सिचुएशन है तो ये चीज और चुभ रही है, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है। जी, यही प्रॉब्लम है। इसके लिए कैसा है कि क्या हुआ पड़ा ना, हमने इनको कुछ ज्यादा ही डील दे के रखी हुई है। ये जो इंटरमीडियरीज है हमारे, बहुत बहुत ज्यादा सरकार ने डील दे के रखी हुई है। अभी खैर वो उनके भी अपने प्रॉब्लम्स है, अभी आपको भी पता है कि टैरिफ वॉर भी चालू हुआ है वगैरह, तो ये हर चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। इसके लिए बात आ रही है, अभी हम वहां पे अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर या तो फिर हम एक चाइना मॉडल अपनाएं जहाँ पे एक ही हमारा प्लेटफॉर्म है, बस इसी पे है, इसी पे पूरा कंट्रोल है। अब वो भी चीज देखा जाए तो वो सही नहीं है, तो ना ये हो सकता है ना वो हो सकता है, तो फिर आखिर बचा क्या? आखिर बचे हम, आखिर बचे हम, आप बचे, आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे एंकर्स और चैनल्स बचे हैं बाकी पत्रकार, और बचे हम एज इंडिविजुअल। तो अब मुझे, आपको पता है मैं हमेशा आपके शो में आता हूं, मैं हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूं इंटरमीडियरी पे, क्योंकि जितना सारा ये कल्याण किया हुआ है ये इनका ही करा धरा हुआ है। लेकिन हम हाल फिलहाल वॉर जैसी सिचुएशन में जब आ चुके हैं तो हमने हर किसी को अभी एक छोटी सी तो खाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिफेंस फोर्सेस हमसे मांग रहे हैं, एक छोटी सी चीज। वो ये बोल रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं भी बोलोगे चलेगा, आप बाकी सब चीजें नहीं भी बोलोगे सब कुछ चलेगा, खाली आप हमारा मोरल डाउन मत करो, आप फेक न्यूज को आगे मत बढ़ाओ। बस ये एक चीज, इतना करने में क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? और बहुत शर्मनाक बात है कि मेरे खुद के जब साइबर सिक्योरिटी ग्रुप्स में इतनी फेक न्यूज आती है तो कोई आम आदमी हम जैसे साइबर एक्सपर्ट्स को भी फिर क्यों ट्रस्ट करेगा अगर हम ही वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सनी को भी अच्छी तरह पता रहेगा कि उसके भी इतने सारे साइबर सिक्योरिटी मतलब कॉमन हम ग्रुप्स में है, वहां पे कितनी मतलब ये सारी न्यूज़ेस आ जाती है और वो लोग ही हमको पूछते क्या ये फेक है। भाई अगर तुम साइबर के हो तो जरा खुद ही चेक करके बता दो कि ये फेक है। तो ये जो आयरनी है ना, ये तो हाल फिलहाल मतलब मैं अगर आपसे बोलूंगा तो एक ही चीज है, हर सिटीजन को यही एक रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भाई धीरज रखिए। हर शाम को 6 बजे तो आपको पूरे अपडेट्स मिल रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बार बार जानकारी देता जा रहा है, तो बस ना। और मतलब और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा जरूरी क्या है? कौन सी ये रेस है? मैं वही बोल रहा हूँ, ये व्हाट्सएप वीर बन के बैठना चाहते हैं बस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ, आपसे शुरू होती है जिम्मेदारी, आप ही निभाएंगे, उसके बाद किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे। अभी यही फॉर्मूला चलेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब बात हम पे ही आ रही है तो फर्स्ट जो हम कह रहे थे कॉमन सेंस की पहली दीवार है, शायद कई बार एक्टिव नहीं रहती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है, उस एक्साइटमेंट को रोकना होगा नंबर 1। और फिर उसके लिए क्या टूल्स हैं, जिसकी बात सनी भी कर रहे थे, जिसकी बात रितेश भी कर रहे थे, अवेलेबल हैं साहब, बहुत सारी चीजें, थोड़ी और बात कर लेंगे। छोटा ब्रेक,
ब्रेक के बाद ये दो महत्वपूर्ण बड़ी चीजें, तभी ये प्रोपेगेंडा रुकेगा और इस वक्त बहुत जरूरी है इसे रोकना। छोटा सा ब्रेक। बौखलाया पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा से सावधान। ढेर सारी बातें की हमने ब्रेक से पहले कि किस तरीके से दुश्मन देश ना सिर्फ हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है या हमारे साथ गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन वो एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी चला रहा है जिस पर बचना बेहद जरूरी है। और उस प्रोपेगेंडा में क्या जाने अनजाने हम उसका साथ तो नहीं दे रहे। यही ब्रेक से पहले बात हुई। और आप कहीं पे भी उंगली उठाइए, लेकिन एक उंगली आपकी तरफ भी आएगी कि अगर इस प्रोपेगेंडा को रोकना है, पहली जिम्मेदारी आपकी होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप खुद हैं, कैसे रोकेंगे? तो चलिए, ब्रेक से पहले बहुत कुछ जाना समझा। सनी भाई, कॉमन सेंस एक चीज है, आपको प्रश्न करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे कि भाई ये क्या है, ये शायद ठीक नहीं लग रहा, या ये एकदम कोई कैसे बोल सकता है, दो चार सवाल पहले खुद से पूछ लेंगे और उसके बाद टूल्स तो आप बता ही रहे हैं, थोड़ा और बताइए। नहीं, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि आपको जैसे रितेश भाई ने बोला कि आप व्हाट्सएप वीर बन जाते हो, बट वीर कब बनते हो? बिकॉज वो लोग आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि आपके अंदर एक इमोशनल ट्रिगर दबाना है। अगर आपने इमोशनल ट्रिगर दबाया, आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके अंदर कोई इमोशंस आएगी, आपके अंदर एक देशभक्ति जगेगी, इसलिए आप कुछ शेयर करते हो। तो मैं हमेशा मानता हूं कि ये इमोशनल ट्रिगर जो है उसको आप अपने काबू में रखिए। एकदम से आपको एक्साइटमेंट आ जाता है तो उसको आप एक बार काबू में रखिए, दो बार सोचिए कि मैं ये जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अगर मैंने फॉरवर्ड किया, मेरे इतने व्यूअर्स इसको देखेंगे, उसमें से अगर 5 या 10% लोगों ने भी फॉरवर्ड किया तो भी ये फेक न्यूज आगे जाके लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक और मानता हूं कि वो एक न्यूज बन जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो। आप वो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, आप जीपीटी में डाल के उसको चेक कर सकते हो कि वो वीडियो का सोर्स मुझे बताओ। डीप फेयर में जाके चेक कर सकते हो कि उसका सोर्स बताओ। फैक्ट चेक पे जाके चेक कर सकते हो, उसका सोर्स बताओ। बट एट द सेम टाइम आपको उसको शेयर नहीं करना है। आपको समझना है कि अगर मैंने शेयर किया और मेरे 500 लोगों में से 3 लोगों ने शेयर किया तो ये पूरा एक चेन बनता जा रहा है और हमें ये चेन को कहीं ना कहीं पे हमें ब्रेक करना है। तो टूल का इस्तेमाल करना है, इमोशनल ट्रिगर नहीं आपका होना चाहिए, एक्साइटमेंट में नहीं आना है, और आपको शांति से, शांत दिमाग से सोचना है कि मुझे ये न्यूज को मानना है या नहीं मानना है। दैट इज द ओनली वे आई फील दिस कैन बी स्टॉप्ड। राइट। आज देखिए बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग साइबर अटैक, अवॉइड डाउनलोडिंग एनी वीडियो और पिक्चर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, जय हिंद जय भारत। तो अभी जैसे जी, तो अब ये कह रहे हैं कि कोई अननोन उसको भी आप मैसेज को भी या व्हाट्सएप फॉरवर्ड को भी डाउनलोड मत कीजिए। तो रितेश, सच में क्या ऐसा खतरा है? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए, अगर एक इमेज डाउनलोड करने से अगर मैं फोन हैक कर सकता हूँ, बैंक अकाउंट खाली कर सकता हूँ, तो मैं तो पहले सनी को ही भेज देता था। हाँ, तो मैं तो पहले सनी को, मेरे बाकी दोस्तों को भी भेज देता था। और हंसने, मैं इसके लिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये ना सबसे ज्यादा मेरे साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ में हो रहा है। तो बड़ा मतलब एक कितनी एक बड़ी आयरनी है कि क्या कर रहे हैं। खैर, वैसे आयरनी आपके यहाँ पे जर्नलिस्ट में भी कम नहीं रहती है। वो भी बहुत कुछ ऐसे फेक बात करते रहते हैं विदाउट वेरीफाइंग। तो हमारे यहाँ पे भी वही चल रहा है। तो हाल फिलहाल हाँ, ये एक चीज है कि ये जो साइबर को लेकर है ना, बहुत ज्यादा चल रहा है वो, और बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। एक है साइबर को और दूसरा है राशन पानी लोग को लेके, कि आप इसको स्टॉक करके रखिए, आप इसको करके रखिए। भाई मतलब जब होएगा तब हर हर राज्य के मुख्यमंत्री आपको बता देंगे, हर मतलब आपका कॉर्पोरेशन हमको बता देगा कि ऐसा ऐसा है, आप इतना करके रखिए। आप अभी मतलब होर्डिंग मत चालू कीजिए। ये आप वो उसी की तरह कोविड के टाइम की तरह करेंगे, फिर बाद में जब लोगों को चाहिए रहेगा तब उनको मिलता नहीं है। शरारती तत्व हमारे यहाँ भी तो है ना। मतलब उन्होंने तो चलिए एक फोटो भेज दी कि आपका प्लेन मार गिराया, हम उसको आपस में फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें राशन पानी है ये सब बता रही है तो हमारे अंदर से कोई कर रहा है, मजे ले रहा है, या जो भी उसका उद्देश्य है। जी है। और आप जो हमारे अंदर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आज अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर ये प्रोपागेंडा में अगर कोई है इनको आगे करने वाले, और वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये अपने लाइक्स के लिए, अपने इसके लिए वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, कुछ भी बेजनक कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ये इस चीज को फॉरवर्ड मत कीजिए, आप इसको इमेज को डाउनलोड करोगे तो ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
अभी एक मैसेज बहुत वायरल है कि हिलरी ऑफ डांस ऑफ हिलरी, ये आपके अगर इस पे कुछ भी आ गया तो आप मत इंस्टॉल करना। अरे भाई क्यों इंस्टॉल करेंगे हम, आपने और हमने इतनी बार ये शोज किए कि एपी के फाइल्स डाउनलोड नहीं करना है। तो ये डांस ऑफ हिलरी 2015 से जो चालू है, 2016 से अभी तक वो चलता बैठ रहा है। वो डांस कर करके थक गई वो हिलरी उधर, और ये आपका अभी तक इधर चालू है क्या? तो ये सारी बेबुनियादे बातें हैं कि अभी आपके साथ ये होएगा वो होएगा। कुछ साइबर रिलेटेड सब सही है, आपको बस वही अपना जो, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल ही है। हमारा इंटेलिजेंस है जिसने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पैदा किया है, तो आप उसको पीछे क्यों रख रहे हो? छोटी छोटी चीजें। नहीं, सही बात है, क्योंकि मेरा समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया रितेश भाई, इसलिए मैं बस रुकूंगा। लेकिन सही कहा आपने, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें कुछ आवाज डाल दी है, कुछ और डाल दी, लेकिन भैया सेंस नहीं डला है ना। आप सोच सकते हो कि यार ये बात ये आदमी कैसे बोल रहा है, एक बार तो सोच लो, आपको वहीं पता लग जाएगा कि शायद ये गड़बड़ है। और प्लीज इस वक्त जब हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सीमा पार से बहुत बड़ी कोशिश ये हो रही है कि प्रोपेगेंडा के जरिए भी आपको कमजोर किया जाए, आप पे अटैक किया जाए, आपके लोगों को गुमराह किया जाए। वो नहीं होने देना भाइयों बहनों। बाकी अब तक जो हुआ चला साइबर फ्रॉड ये वो, लेकिन इस बार ये चीज नहीं होने देनी है, तभी आप भी सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बता दी, फैक्ट चेक कैसे करने हैं, लेकिन उससे पहले सेल्फ डिफेंस कैसे क्रिएट करना है अपने अंदर, कैसे वो फैक्ट चेकर खुद के अंदर डाल लेना है, अपने दिमाग में डाल लेना है, ताकि वो बाद में जो ऑनलाइन फैक्ट चेकर है उनकी जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा सजग रहेंगे, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेंगे, तो फिर शायद आप भी गलती ना करें और लाखों लोगों को गलत करने से बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सनी, और सर आपका भी, रितेश जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि यहां से काफी लोगों को इस चीज के बाद प्रोपेगेंडा से बचने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।